हेलो आरीज एंड माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टू अस यू। सो गाइज, ये बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जब भी आपके सामने 2026 में आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप इसको रख सकते हैं। ओके, क्लेम इट कर सकते हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी तरफ आप बिल्कुल बी रिलैक्स से। ओके, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, उस पर्सन का ज़रूर नाम लीजिए डीपली। ओके, तब तक मैं कार्ड शफल कर लूँ। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, कंप्लीट यूनिवर्स हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। ओके, आप कमेंट इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। आई एम ब्लेस, आई एम वेल्दी ज़रूर लिखिएगा। आई एम सक्सेस, ओके, आई एम अबेंडेंट। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। ओके, इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो आपके पार्टनर जो भी है आपकी तरफ किस वे से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट में गाइडलाइन लेंगे, यूनिवर्स की गाइडलाइन लेंगे। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के यहाँ पर एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड, सेकंड 10 ऑफ wands, the high priestess, 9 of swords, justice, the chariot, 7 of wands, 2 of pentacles, 7 of cups, 9 of pentacles. Okay, bottom of the deck, page of pentacles. So nice. So यहाँ पर देखते हैं, 1 second guys. सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर का कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अगर यहाँ पर थोड़ा सब ऑल साइंस के लिए ये है, ओके, जो भी आपके पार्टनर है, बट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन आ रही है वो है लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर। ओके, इस तरह का, और सैजिटेरियस, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, मीन्स स्ट्रॉन्ग जो हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी ऑल सबके लिए ये है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो यहाँ पर है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन के यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन ना ऑलरेडी इस तरह की एनर्जी है कि ये करंट सिचुएशन में अपने लाइफ से ना थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा अपने आप को लाइटनिंग में लेकर आ रहे हैं, कुछ मीन्स अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे। इनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना कि यहाँ पर थोड़ा एक प्रकाश में आ रहे हैं, कुछ टॉक्सिक या समथिंग इस तरह के रिलेशनशिप या पर्सन या ऐसे थॉट्स। ओके, ऐसे हो सकता है कि जो शायद आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे रॉन्ग थॉट्स हो। ओके, तो वो रॉन्ग थॉट्स छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है ना डाउट है आपके बारे में, या कुछ था। ओके, उनको ऐसा लगता था कि आप ठीक नहीं हो, या सच्चे नहीं हो, या ट्रस्टी नहीं हो, वॉट एवर। ओके, उनके मन में जो निगेटिव थॉट्स हैं ना, वो पहली बात है कि वो यहाँ पर उसको ना लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है, राइट।
या 5 ऑफ सॉर्ड्स की। ये पर्सन ना, मैंने कहा ना, ये पर्सन बिल्कुल इनको ऐसे लग रहा था कि शायद आप इनको डोमिनेट कर रहे थे, शायद आप इनको समझ नहीं रहे थे, शायद आप इनको मीन्स इनके फीलिंग्स नहीं समझ रहे थे, आप आपकी ही कुछ बातें ऐसे रख रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जबकि यहाँ पर यानी आपका ध्यान भी नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर, या आपने मीन्स इनको यहाँ पर शायद आपकी कुछ बातों का हर्ट हो चुका, मीन्स जाने अनजाने में ऐसा हो सकता है, जबकि आपका ध्यान भी नहीं है, जबकि आपको यहाँ पर पता भी नहीं, बट आपने कुछ ऐसा बोल दिया और इनको हर्ट हो गया, शायद इस तरह की एनर्जी। तो ये पर्सन फिर भी वो चीज़ को ना बिल्कुल क्लियर करते जा रहा है, क्लियर करते जा रहा है। यस, यहाँ पर है क्यूरियसिटी। ओके, यानी यहाँ पर है कि ये पर्सन अब चाह रहा है, मैंने कहा ना, ये पर्सन अब आपके लिए क्यूरियस हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ना ये आपको डिटेल्स में जानना चाह रहा है, आपको जान मीन्स ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको शायद अगर आपके लाइफ में पहले ही आ चुके हो, या साइलेंट हो, या नो साइलेंट कम्युनिकेशन हो, या न्यू लव है, वट एवर। ओके, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा, बट यहाँ पर ये पर्सन ना बिल्कुल इस तरह से अब चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप कैसे हो ना, आप कैसे हो, वो अच्छी साइड आपकी शायद कहीं देखी नहीं। ओके, हो सकता है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि अब वो मैजिक करना चाहते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, वो मिराकल हो, हमारा कम्युनिकेशन हो, हमारी बातें हो, ओके, और अच्छे वे से हो। तो ये पर्सन ना पॉजिटिव के तरफ अब सोचते हुए जा रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ना पहली बात है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेते थे। ओके, ये रिलेशनशिप के लिए इनका एक है कि ये बर्डन बहुत ज़्यादा लेते थे, कि बहुत हेवी, यानी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही सोचना पड़ रहा है, बहुत सारा है, चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफ में। ओके, लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ना बर्डन की तरफ लेते जा रहे थे, बट यहाँ पर एनर्जी वही इनका जो है ना, एक शिफ्टिंग जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है अभी। द मैजिशियन का कार्ड ये है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना मिराकल हो जाए। ओके, मिराकल तो यस, इनका ट्रस्ट तो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, 1 सेकंड गाइस। ओके, तो यहाँ पर उस तरह से तो दिखाई दे रहा है, बट ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यस, मैं इजीली कर सकता हूँ, इस रिलेशनशिप को हैंडल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, राइट, इस तरह से। वाव, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, ये चाहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर इस रास्ते पर रखना चाहिए। ओके, दूसरे कब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचते हुए अगर चलेंगे तो नहीं होगा, राइट। तो हमें ना अब इस राह पर चलना चाहिए अपने खुद से, किसी का सपोर्ट या किसी का बैलेंस या किसी की गाइडलाइन ये ना सोचते हुए, अगर हम खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और बर्डन को हम रिलीज़ करते हैं, तो हम ना सही तरीके से जाएंगे, राइट। हम खुद हॉनेस्ट है ना, हम खुद सच्चे हैं ना, तो हमारी सच्चाई या हमारा जो ट्रू है फीलिंग्स है, तो वो हमें ट्रू फीलिंग्स, वो सही रास्ता दिखा देगा। तो इस तरह से तो ये पर्सन चाहते हैं कि यस, मुझे इस रिलेशनशिप में वो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ या जिसकी मैं हकदार हूँ, राइट। तो इस तरह के यहाँ पर एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो अभी आपके पार्टनर के आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है, और ये ना कहीं सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए डीप लेवल पे। हम कहते हैं ना सोलमेट या सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। इस तरह से कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है। ओके, तो उस तरह से ये पर्सन बिल्कुल सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं और अपने इंट्यूशन से या टेलीपैथिक मैसेज आपको भेज रहा है। हो सकता है आपको इनका ड्रीम्स आए या समथिंग कम्युनिकेशन फील करो आप। ओके, इस तरह से 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ये पर्सन ना यस धीरे धीरे आपके प्यार में एंटर कर रहे हैं, वेरी स्लोली बट श्योरली, ठीक है। ये पर्सन ना आपके प्यार में एंटर करते जा रहे हैं। सो स्वीट यहाँ पर है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये चाहते हैं कि यस मेरे पास में
मेरे पास में ये प्यार है, मैं देना चाहती हूँ अपने पार्टनर को या देना चाहता हूँ, ओके। तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पर्सन ना प्यार की बोलते हैं ना, धीरे धीरे वो स्टेप चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि अनकंडीशनल लव, बात नहीं कर रहे हैं आपसे या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत ही कम कर रहे हैं, ओके। बट वो चाह रहे हैं कि पहले हम ना यहाँ पर समझे, ओके, फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करें। और जो हमारे पास में है ना, वो जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना, वो बस हमारे सही पर्सन तक वो पहुँचे, तो हमारा डायरेक्शन ना गलत हो, इस तरह का भी यहाँ पर है। तो फीलिंग्स यहाँ पर ब्यूटीफुल आ रही है एंड ये चाहते हैं, मैंने कहा ना स्लोली बट श्योरली, ओ माय गॉश, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ओके, स्लोली बट श्योरली। तो यस, ये कि ये पर्सन चाहते कि स्लो स्लो यस अपने फीलिंग्स को बढ़ाएंगे, बट श्योरली इतना है कि खुद के ऊपर वो उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ब्यूटीफुल। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन ना थॉट लेवल पर बहुत ही ज़्यादा है ना, मैंने जो कहा ना बर्डन की बात की है, ओके। तो ये थॉट्स में ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर है, ओके, एंजाइटी में है, ओके, एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है इनका स्लीपलेस नाइट हो रहा है, या ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, या हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है, लो एनर्जी हो सकती है, या ये रेस्टलेस फील करे, इस तरह से भी हो सकता है। ये पर्सन ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सी 7 ऑफ कॉइन्स, इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक तो टाइम का यहाँ पर टाइम, ओके, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम लग रहा है इस रिलेशनशिप को ना, बिल्कुल मीन्स एक्चुअल में प्रैक्टिकल होने के लिए ना बहुत टाइम लग रहा है, ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि हम ना जल्दी जल्दी चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना, एक दूसरे को समझ क्यों नहीं रहे हैं, राइट, जल्दी से हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, यहाँ पर इस तरह का है। और यहाँ पर इस तरह का भी है कि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इनको ना और बदलना पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा आपके लिए, ये भी यहाँ पर आ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यानी इनको ऐसे लग रहा है इनको इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, उसके साथ खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये पर्सन चाह रहा है कि मेरी डार्क साइड पहले ख़त्म हो जाए। तो मैंने जो बोला ना, यहाँ पर कुछ निगेटिव थॉट या समथिंग डाउट ले रहे थे, या समथिंग जो भी उनको ऐसे लग रहा था कि आप अच्छे नहीं हो, वॉट एवर, तो इनको ऐसे लग रहा है कि ये ना बहुत टाइम जाएगा। तो ये पर्सन ना उस वे से बहुत एंजाइटी में जा रहे हैं कि मैंने क्या सोचा था और क्या करना है, ओके, कितना टाइम स्पेंड हो गया है ना, तो मुझे करना क्या था और मैंने कर क्या दिया, ओके। तो ये कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है, और उनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो खूबसूरती से हमें घर सजाना था, या खूबसूरती से हमें ड्रीम कंप्लीट करने थे, या खूबसूरती से बात करनी थी, ओके, तो ये हम कर ही नहीं पाए, ओके। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे हैं, राइट, इस तरह का भी है यहाँ पर कि इनको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ना हमें खुद से भी करनी चाहिए। डेफिनेटली कि हम यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड्स होते हैं, या हमें हर चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बट कुछ बातें खुद भी करनी चाहिए, ओके। तो ये उनको अभी समझ में आ रहा है, तो इस बात के लिए वो शायद खुद को ही सॉरी कह रहे हैं, ऐसी भी बात है, ओके, कि और इस चीज़ का उनको खुद को रिग्रेट्स फील हो रहा है खुद के लिए, राइट, दैट इस तरह का यहाँ पर है, ओके। सो ये चाहते हैं कि ये अब यहाँ पर कम डू ऑल द वर्क फॉर यू, अब यहाँ पर ये रियली जेन्यूनली इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, इस तरह का यहाँ पर है, ओके। सो ये पर्सन के डिज़ायर, ओके, डिज़ायर अगर देखा जाए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये पर्सन जस्टिस चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि यस मुझे ये कंप्लीट जस्टिस मिले, ओके, यानी मुझे यहाँ पर ये रिलेशन मिले, मेरा मीन्स मैरिज हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, हम दोनों बैलेंस रहें, ओके, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिवली ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिवली यहाँ पर डिज़ायर रख रहा है, इस तरह की एनर्जी।
टेम्परेंस, मैंने कहा ना, या ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल शांति से, पीसफुल एनर्जी से अगर देखा जाए तो, अगर हमने बैलेंस किया प्रॉपर वे से, अगर अंडरस्टैंडिंग किया, बैलेंस इन द सेंस कि हर, यहाँ पर देखा ना आपने बहुत सारे हैंड्स हैं और हर हैंड में एक ब्यूटीफुल कुछ ना कुछ गिफ्ट है, राइट। तो ये पर्सन उस तरह से चाह रहे हैं कि मीन्स हर गिफ्ट हमारे पास होता है, हर हर बात हमारे पास होती है, हर समझ हमारे पास होती है, राइट। तो बट उसको अप्लाई कैसे करना, उसको उस चीज़ को समझते हुए, ग्राउंडेड रहते हुए, ओके उसको बैलेंस कैसे करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। और यस, ये पर्सन अपनी इनर शाइन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यस, ये मीन्स जितना खुद को इन्होंने अपने आप को समझा है, या जितना इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए जाना है कि मेरे यहाँ पर डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप हमारा मैरिज तक जाए, हमारा ग्रोथ तक जाए, राइट। तो अगर यहाँ पर इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो यस, हमारा ये डिज़ायर है और हम ये विंडो ओपन रखते हैं, या हम वो गेट ओपन करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे पार्टनर को हमारे लाइफ में, लाइक दैट। ओके ओके, तो ये पर्सन इस तरह से ये चाहते हैं, यानी एक गुड कर्मा, ये पर्सन चाहते हैं कि हमने अपने लाइफ में, मैंने पहले भी कहा था, ये पर्सन रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो डिज़ायर वही है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि अगर मेरा गुड कर्मा है तो मेरे लाइफ में ये रिलेशनशिप विद विजडम के साथ में हमें ज़रूर मिलेगा, और ये हमारी डिज़ायर है कि हमारा गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स हमें मिले, राइट। और ये चाहते हैं कि डुअलिटी में ना जाए, ओके, कोई चीज़ डुअलिटी में ना जाए और बैलेंस रहे। और यहाँ पर जैसे कहते हैं फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस हो, मिडल वे, मिडल पाथ निकले, राइट। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। ये पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सक्सेस के हैं, ये मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप आगे ही लेकर जाना चाहते हैं, ये पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं। इनके इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या बात है, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। ये बहुत मीन्स ये एक्शन लेने के लिए, यानी फायर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। मीन्स एक कहते हैं ना, ये रिलेशन पैशनेट है, ओके, ये रिलेशन मिले इसके लिए इनके इंटेंशन है ना, एक पैशनेट एनर्जी बता रही है कि हाँ, हम उड़कर जाएंगे, हम कैसे भी जाओ, हम धरती से जाएंगे, घोड़े पे सवार होके जाएंगे, वॉट हम पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए, और हम बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी लगा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप हो जाए, हमारे इंटेंशन वो है। हम यूनिवर्स से वही, या अपने इष्ट देवता से वही प्रेयर कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ये पर्सन एक पुश की एनर्जी, एक फोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि फोर्स लगाना है और लगा रहे हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। ओके, वाव, द वर्ल्ड, मैंने कहा ना, इनके इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर इनके इंटेंशन है। ये पर्सन बिल्कुल द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये चाहते हैं कि मुझे एक मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये रेस लगा रहे हैं, बट ये ना, ये चीज़ को पाना चाहते हैं, तो ये ऐसा कहना चाहते हैं, यस आई डिड इट, ओके, कि यस मैंने करके दिखाया, ओके। तो वो उनको वो अलग ही खुशी मिलेगी। तो ये इस तरह से पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए, और यहाँ पर सेलिब्रेशन, ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि यस, कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ओके, कि इतना खूबसूरत रिलेशन दिया या इतने खूबसूरत पार्टनर हमें दिए हैं, ओके। बड़ी तारीफ़ यहाँ पर चल रही है आपके आरीज, ओके। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन ना बिल्कुल ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, एक इंटेंशन, एक पैशनेट की एनर्जी में है कि यस, कि मैं जो सोच रहा था या जो सोच रही थी कि यस मैं सही राह पर हूँ, ओके। तो ये इनका यहाँ पर है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि यस आई डिड इट, कि मैं वो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो मुझे करना था,
ओके। बट मैं थोड़ा सा भटक गई या थॉट लेवल पर, बट यस मेरे इंटेंशन सही है, मेरा डायरेक्शन सही है। सो या उसके वजह से ये पर्सन एक अपनी ही इंटेंशन से बट एक खुश है, इस तरह का यहाँ पर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। अगर ब्लॉकेजेस देखा जाए तो ब्लॉकेज यही है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, हो सकता है ये पर्सन आपको मीन्स अनफॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वॉट एवर, ओके। तो ये पर्सन ब्लॉकेजेस इस रिलेशनशिप के लिए ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस है जो सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये फर्स्ट फिर से 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस है कि ये पर्सन शायद पहले आपको जिस वे से समझ नहीं पा रहे थे अब वो समझना चाह रहे हैं, तो अपने ब्लॉकेजेस को ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं, ओके। जो सबसे पहले था ना वही किया 5 ऑफ कप्स, यानी इनको ऐसा लग रहा था कि सब मैशअप हो गया या सब टूट गया तो ख़त्म ही हो गया, ओके। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। बट अब इनको यहाँ पर समझ रहा है कि एक बात ख़त्म या एक दुनिया ख़त्म हो गई, मीन्स एक इनका कोई पास्ट भी हो सकता है या समथिंग, ओके। तो कहते हैं ना कि दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई ना, है ना। तो अब इनको ये रियलाइजेशन अब हो रहा है, ओके। तो उनको ऐसे लग रहा था कि शायद जो भी ब्रेकअप हुए हैं या जो भी इनके कार्मिक हुए हैं लाइफ में या समथिंग जो भी हुआ है, इनको ऐसे लग रहा था कि मुझे फिर से प्यार नहीं हो सकता, इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं प्यार करूँ, ओके। बट अब इनको ब्लॉकेजेस यही थे कि ये प्यार नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्यार फिर से कर सकते हैं, ओके, या ये रिलेशनशिप फिर से प्यार में कन्वर्ट हो सकता है। सो नाउ ये पर्सन अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं। अब इनको यहाँ पर समझ रहा है कि दुनिया ख़त्म नहीं होती है, हम फिर से उठ सकते हैं, हम फिर से प्यार कर सकते हैं, हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं, राइट दैट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी। सो यहाँ पर देखते हैं ये पर्सन कन्फेंस क्या करना चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन कन्फेंस ये करना चाहते हैं कि ये पर्सन ना रियली जब भी आपके साथ में आए होंगे या बात की होंगी या जो भी हुआ होगा, ये पर्सन ना कंफ्यूज थे, हर बार कंफ्यूज थे, और उसके वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो इनको ऐसे लग रहा था कि ये कन्फेंस कर रहे हैं, इनको ऐसे लग रहा था कि ये आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं या बहुत अच्छा मीन्स एकदम से विजडम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कंफ्यूज थे, एक्चुअली वो लो एनर्जी में थे, एक्चुअली वो क्या कहते हैं फाइनेंशियली हो सकता है या समथिंग भटक चुके थे, राइट। एक यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए कन्फेंस कर रहे हैं कि इनके इस वजह से, ओके, इन्होंने जो डिले किया या इन्होंने जो फास्टली एक्शन नहीं लिया या ये खुद लो एनर्जी में रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, यानी इस तरह से। तो ये पर्सन उस तरह से कन्फेंस कर रहे हैं, ओके। यानी ये पर्सन इस तरह का है कि ये ना आपको बहुत ही अलग समझते थे, मीन्स ये ना इनको ऐसे लगता था कि बस एक अट्रैक्शन है शायद, ओके। तो यहाँ पर प्यार या उस तरह से कुछ नहीं था या कुछ नहीं है, बस एक अट्रैक्शन था, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे या उस वे से, है ना। और ये पर्सन आपको बहुत ही अलग ही समझते थे, अलग ही, शायद आप में ईगो है या आप उतने लवेबल नहीं हो, राइट। तो ये एनर्जी बार बार आ रही है, ओके। तो ये पर्सन वो चीज़ कन्फेंस करना चाहते हैं। अब इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में हमें हेवन ज़रूर मिलेगा, तो हेवन की तरफ जाए, ओके। अब पास को यहाँ पर छोड़ दे, इस तरह का एनर्जी, राइट। सो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन अगर एक्शन लेना चाहे तो ये पर्सन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज ज़रूर हैं, ओके। इनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आपके सामने किस तरह से अपने आप को लेकर आए, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। तो एक्शन यहाँ पर सडनली नहीं दिखाई दे रहा है, प्यार कैसा रखे, ओके। सो एस ऑफ कप की एनर्जी है, इनको ऐसे लग रहा है कि
वो कंप्लीट प्यार मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ओके। या वो चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पर आगे ये रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं कंप्लीट उस तरह से प्यार दे पाऊँगा, दे पाऊँगी, ओके। तो इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है, राइट। बट ये पर्सन उतने ही कॉन्फिडेंस भी होना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एस ऑफ कप का एनर्जी लेकर आऊँ, ओके। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट एस ऑफ कप का एनर्जी यानी 7 ऑफ कप से वो एस ऑफ कप पे जाना चाहता है, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन है वो निकल कर पूरा कॉन्फिडेंटली जब वो आ जाएंगे, ओके, तब ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये फिर अब आप आओ नहीं आओ या कुछ भी हो, ये खुद डोर ओपन करना चाहेंगे कि यस हमें यहाँ पर अब डोर ओपन करना चाहिए या वेलकम करना चाहिए आपको, इस तरह से, ओके। तो उनको ये जो एक दुविधा मनस्थिति है, इससे इनको पहले बाहर निकलना है। इनको ऐसे लग रहा है कि हम ना बिल्कुल फुलफिलमेंट की तरफ जाए, ऐसा, ओके। तो ये बहुत ही जेन्यूनली यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जब तक हमारे पास में ना सामने वाले मीन्स अगर आप यहाँ पर पूरा प्यार लेकर आए और इनके पास में उस तरह से है नहीं, अगर ये आपके साथ में रॉन्ग बिहेवियर करे या कुछ डाउट रखे या बार बार कुछ मीन्स आपको ट्रिगर दे, तो नहीं, यहाँ पर सॉफ्टनेस आना चाहिए, यहाँ पर वो बदलाव आना चाहिए। तभी तो हम अम, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ बस डोर ओपन करना है। और बार बार अगर हम यही कहते रहेंगे कि सेक्रीफाइस करते रहे, हम इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, ओके। सेक्रीफाइस हो दो, बाकी कम्युनिटी या बाकी सिचुएशन के लिए सेक्रीफाइस हो जाए, ओके। उनको क्या पसंद है हम उधर ध्यान नहीं देंगे, हमारा हमें क्या करना है वो हम करेंगे, ओके। अब यहाँ पर फैमिली के लिए, इनके लिए वो अब वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, राइट। बट अगर आपके लिए भी आना है तो वो सही प्लेस या सही वे से आए, ओके। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नियरेस्ट फ्यूचर में के लिए ये पर्सन यहाँ पर अगर चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि हम दोनों की ना बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ हो, लविंग केयरिंग एनर्जी हो, फाइनेंस भी हमारे बहुत अच्छे हो, हम दोनों इंडिपेंडेंट भी रहें और ग्रोथ करें, जजमेंट, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं, यहाँ पर कमल लोटस की एनर्जी, जो लोटस यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ये रिलेशनशिप में वो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस, ये सब चाहते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में, ओके। क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने अभी कहा, ओके। सो इस तरह की एनर्जी। सो ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर चाह रहा है कि एक खूबसूरत रिश्ता हो, फैमिली गैदरिंग, ओके, एक साथ आए, ओके, एक साथ बैठे, सेलिब्रेशन रहे, खुशियाँ रहे, बातें हो, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो, ओके। यहाँ पर यस इंडिपेंडेंट तो ज़रूर रहे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के फाइनेंस पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, क्योंकि एक दूसरे को वो ट्रिगर ना दे या वो बर्डन ना दे, इस तरह के इनके थॉट्स ज़रूर है। और ये पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे को जज ना करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही कंप्लीट और सेलिब्रेशन, मैरिज, ओके, इस तरह का, ओके। सो मे बी इन द फ्यूचर यहाँ पर किड्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कंप्लीट फैमिली, किड्स हो, ओके, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, ग्रोथ हो, ओके, फ्रेंड्स हो लाइफ में, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है आपके पार्टनर की, ओके। सो थैंक यू। तो यहाँ पर देखते हैं अभी यहाँ पर फाइनल आपको यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यूनिवर्स, एरीज, आपके लिए क्या गाइडलाइन है फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो गॉसिप, तो आपको यहाँ पर पहली बात है कि आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने पार्टनर की जो भी बातें हैं या जो भी हैं आप गॉसिप ना करें, ओके। किसी का ना सुने, कोई अगर आपको कुछ बता रहा है कि आप ऐसे हो, वैसा है, इसका ये है, उसका ये है, ऐसी है, वैसी है, या जो भी है, ओके, शायद उसके वजह से ये पर्सन उस डाउट में चले गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दूसरों का ओपिनियन लेने के वजह से हो सकता है जिनके लिए हो ये मैसेज, ओके, तो वो आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट गिर रहा है, ओके। अगर आप यहाँ पर
प्रॉपर वे से गाइडलाइन लीजिए, मेंटोर की गाइडलाइन लीजिए। ओके, मनी से रिलेटेड, ओके, मुझे ऐसे वही आ रहा है, मनी से रिलेटेड। ओके, मनी इज एंड द इशू, मनी इशू हो सकता है आपके माइंड में है, बट यहाँ पर एक दूसरे के लिए अगर फाइनेंशियली सपोर्ट जो ये पर्सन चाह रहे हैं, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट एक दूसरे के लिए आप अगर आप दे, डिपेंडेंसी यहाँ पर फाइनेंशियली ना हो, जो एक अपना अपना इंडिविजुअल फाइनेंस करे और ग्रोथ करे, तो यस, ये रिलेशनशिप उस तरह से आपको कहा जा रहा है। ओके, आप यहाँ पर हो सकता है कुछ ब्लॉक आप भी कर रहे हो। ओके, और आपको कहा जा रहा है शायद आप भी बाउंड्रीज लगा रहे हो, कहीं ना कहीं इस तरह से भी हो रहा है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज आप लगा रहे हो। दूसरी बात है कि आप यहाँ पर, ये एक अच्छी बात है कि खुद के लिए एक स्पेस होल्ड कर रहे हो, ये सच बात है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लोग, आप दोनों के बीच में ब्लॉकिंग समवन, ओके, यानी यही हो रहा है कि आप शायद किसी का सुन के इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, मैसेजेस नहीं कर रहे हो, या उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ पैटर्न एंड एक्सप्लोरिंग योर फीलिंग्स। ओके, एक्सप्लोर कीजिए अपने फीलिंग्स, या आप अगर पार्टनर को नहीं बता पा रहे हो तो आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए डायरी में लिखिए, ना कि किसी को बताएं। ओके, तो ये आपको शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यूनिवर्स वार्निंग दे रहा है, जिनके लिए भी ये मैसेज होगा। ओके, यहाँ पर और देखते हैं डिवाइन का मैसेज आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। ओके, या आप यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 2-2, ओके, 4 की एनर्जी, आपको कहा जा रहा है कि आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ सकते हो, ये रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर इसको सक्सेस कर सकते हो। बट आप अपने आप को एक हर्मिट मोड में रखिए, शांति से पीसफुल एनर्जी में रखिए, और बार बार अपने आप को पूछिए कि आपको ये रिलेशन किस वे से लेकर जाना है, ना दूसरों की बात लेते हुए। तो अगर आप यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर डन करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ओके, तो ये 3 ऑफ 5 ये एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरों की एनर्जी आप लेकर आ रहे हो। ओके, सो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों के तरफ ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट बात क्या है रिलेशनशिप में? ओके, थीफ, देखो थीफ, जो लोग आपको ना, यानी यहाँ पर देखो मैरिज का कार्ड आ रहा है, बट लोग है ना, लोग, ओके, आई डोंट नो, या लोग हो सकते हैं या आपके कुछ थॉट हो सकते हैं जो कहीं पर आप भी निगेटिव सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जबकि आपकी तरफ ये गिफ्ट आ रहा है, जबकि आपकी तरफ ये रिलेशनशिप आ रहा है, जबकि आपका यहाँ पर रियूनियन, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस बहुत है। अगेन 4-4 मैंने कहा ना। ओके, तो आप इस तरह से तो आप यहाँ पर 444 क्लेमिट कर सकते हैं, जो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जो यहाँ पर है कि 2 + 2 4, ओके। तो ये यहाँ पर एनर्जी स्टेबिलिटी की दिखाती है, रिलेशनशिप को स्टेबल करने की एनर्जी है, राइट, ना कि यहाँ पर बहकने की एनर्जी। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन चाहते हो तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप अगर कम्युनिकेट करते हो तो वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में आएगी, वो काम डाउन होकर आप बात कीजिए तो ब्यूटीफुल रहेगा। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नमस्ते एंड जय हिंद।